हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कृषि भूमि संबंधी सुधार को विस्तार से समझाइए। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही बड़ी मेहनत से अपनी वीडियो को तैयार करते हैं। तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कृषि भूमि संबंधी सुधार को विस्तार से समझते हैं। चलिए बात करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि की गहनता का उत्पादन स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और भूमि से हमें विभिन्न प्रकार की फसलें भी प्राप्त होती हैं और भूमि हमारी मातृभूमि भी मानी जाती है और इस भूमि से हमारे को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। लैटिन अमेरिकी भूमि संरचना की जड़ें स्पेन या पुर्तगाली उपनिवेशिक इतिहास में मौजूद थी। अगर हम बात करें वहाँ की जो भूमि की संरचना है वो स्पेन और पुर्तगाली उपनिवेशिक इतिहास में मौजूद थी। भूमि संरचना का मूल स्वरूप सांप्रदायिक भूमि पट्टेदारी में था। तो वहाँ पर जो भूमि जो थी वो सांप्रदायिक तरीके से पट्टेदारों के हाथों में थी। यानी भूमि पर किसका अधिकार था? वहाँ पट्टेदारों पर था। भूमि को सदस्यों में वितरित कर दिया, यानी भूमि जो था विभिन्न सदस्यों में वितरित कर दिया, यानी पट्टेदारों में। कृषि भूमि सामान्य भूमि थी, यानी कृषि जो भूमि होती थी वो सामान्य भूमि थी और प्रत्येक व्यक्ति समूह के आधार पर अपना कब्जा जमा लेता था। यानी वहाँ पर कृषि भूमि पर अधिकतर जो लोग थे उन्होंने अपना कब्जा जमाए रखा था, इसलिए सारी भूमि जो थी इनलीगल तरीके से वहाँ के लोगों के पास थी। ज़्यादातर भूमि राजा के पास होती थी और किसान राजा की सेवा के लिए कृषि कार्य करते थे। यानी अधिकतर अगर हम बात करें समाज की भूमि कुछ पट्टेदार यानी किसी के अधीन थी, यानी उन्होंने बलपूर्वक तरीके से कब्जा कर रखा था और बहुत सी जो भूमि थी वो राजा के पास भी मौजूद थी, राजा के पास भी होती थी भूमि। इसलिए किसान जो था राजा की सेवा के लिए कृषि कार्य करते थे, क्योंकि किसान लोग फसल उगाते थे और राजा की सेवा करते थे और राजा के महल और राजा की जो कृषि आवश्यकता होती थी वो पूरी होती थी। इस प्रकार प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल से ही कुलीन एवं शक्तिशाली लोग ही भूमि के स्वामी होते थे और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो भूमि होती थी लैटिन अमेरिका में वो शक्तिशाली वर्गों के हाथ में होती थी, जिसके कारण जो समाज के जो शक्तिहीन वर्ग है, गरीब किसान हैं, वो भूमि से वंचित रहते थे। तो यहाँ पर भूमि सुधार के अंदर बहुत सारे काम किए गए। तो कृषि भूमि संबंधी सुधार यहाँ पर जोर देने लगे और यहाँ पर ध्यान देने लगे। यानी जो लैटिन अमेरिका में जो कृषि भूमि संबंधी सुधार थे उसको प्रोत्साहन दिया गया। चलिए कृषि भूमि संबंधी सुधार में क्या क्या प्रोत्साहन दिएगा। पहला, असंतोषजनक कृषि पट्टेदारी स्थिति, यानी जो पट्टेदारों के पास जो कृषि थी वो असंतोषजनक थी। सामंतवादी अर्थवाद जागीरदारी कृषि संरचना लैटिन अमेरिका के देशों में भूमि सुधार में महत्वपूर्ण तथ्य थी। यहाँ पर जमींदारों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। लैटिन अमेरिका में कृषि सुधार का मुख्य सिद्धांत भूमि संबंधी संसाधनों का पुनर्वितरण होता था। यहाँ की भूमि का पुनर्वितरण करना, राज्य भूमि संबंधी संसाधनों का वितरण करने के लिए प्रयास करे, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल होती थी। लैटिन अमेरिका में सर्वप्रथम कृषि भूमि सुधार लैटिन अमेरिका में 1910 की क्रांति के बाद मैक्सिको में शुरू हुआ। यानी यहाँ पर लैटिन अमेरिका में जो अगर हम बात करें 1910 में भूमि सुधार जो क्रांति थी, भूमि में जो सुधार करना था उसकी जो क्रांति थी वो मैक्सिको में शुरू हुई। ग्वाटेमाला में 1944 में और बोलिविया में 1952 की क्रांति के बाद इन सुधारों को लागू किया गया। यानी यहाँ पर ग्वाटेमाला में और बोलिविया में कृषि में सुधार किए गए और विभिन्न सुधारों के कार्यक्रम लागू किए गए। किसानों के कल्याण के लिए सारवान सुधारों को लागू किया गया। जी, किसानों के कल्याण के लिए सारवान सुधार लागू किया गया। एक कार्यक्रम था सारवान, उस कार्यक्रम के आधार पर कृषि भूमि संबंधी सुधारों के प्रमुख लक्ष्य रखेगा और पहले यहाँ पर किसानों के हित के लिए एक लक्ष्य रख दिया गया और इनके विकास की तरफ भी ध्यान देने लगे। अब समाज के निम्न वर्गों तक भी इसका लाभ पहुँचने लगा। फलस्वरूप क्यूबा की क्रांति के कारण लोगों का ध्यान आंदोलन की ओर जाने लगा। जब देखा कि क्यूबा के अंदर क्रांति है तो सभी लैटिन अमेरिका के देशों के जो नागरिक थे उनका ध्यान इस क्रांति तरफ गया और वे इसमें शामिल होने लगे। हल्के हल्के सभी लोग इस क्रांति का हिस्सा बनने लगे। लैटिन अमेरिका के देशों को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि वे भूमि संबंधी सुधारों को उत्साहित करें। यानी
ये जो आंदोलन थे ये भूमि सुधार के लिए था और सभी लोग इससे जुड़ते चले गए और लोगों का ध्यान भूमि सुधार की तरफ बिल्कुल तेज रफ्तार से जाने लगा और लोगों ने इस दिशा में भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे, इन्हें लागू करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसका उद्देश्य काश्तकारी और उसके प्रयोग को न्याय संगत बनाने के लिए छोटे क्षेत्रों को जोतों को बदलना था, ताकि लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जा सके और जो बड़ी बड़ी भूमि थी उनको छोटी छोटी भूमि जोतों में काट कर और नीचे तबके के लोगों को वितरित करना इसका आंदोलन का लक्ष्य था। तो ये हमारे जो भूमि सुधार कार्यक्रम थे जो कृषि भूमि लैटिन अमेरिका में, इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लीजिएगा, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।